दोस्तों, क्या आप भी इस खबर से अनजान तो नहीं? अगर आप भी गन्ने के किसान हैं और आपने हाल ही में गन्ना लगाया है या फिर आप बुआई के बाद अपने गन्ने के खेत को भगवान भरोसे छोड़कर आराम फरमा रहे हैं, अगर आप अपने खेत की देखभाल ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं, तो आपकी उम्मीदों की फसल पर खतरों के बादल मंडरा सकते हैं। क्योंकि गन्नों की एक ऐसी बीमारी है जिसने कई किसानों की नींदें उड़ा रखी है। पर अफसोस की बात यह है कि उन सभी किसानों ने इसको पहचानने में चूक कर दी है और समय रहते इसका सही उपाय नहीं कर पाए। दोस्तों, अगर आप भी अपनी गन्ने की फसल को इस खतरे से बचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। गन्ने की खेती करने वाले किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें छा जाती हैं जब गन्ने की फसल पोक्का बोइंग रोग की चपेट में आ जाती है। ये बीमारी गन्ने के ऊपरी हिस्से, विशेषतः नए निकल रहे पत्तों को जकड़ लेती है। बीमारी के चलते पत्ते सूखने लगते हैं। पोक्का बोइंग रोग फफूंद जनित रोग होता है। जून जुलाई माह में बारिश से इसको बढ़ने का मौका मिल जाता है। ये रोग हवा के साथ बहुत तेजी से फैलता है। यही कारण है कि इन दिनों ये रोग समूचे क्षेत्र में दिखाई देने लग जाता है। 30 डिग्री तक के तापमान पर यह रोग तेजी से सक्रिय होता है। इस बीमारी से ग्रसित पौधे में 3 अवस्थाएं देखी जा रही हैं। पहली अवस्था में इसकी पत्तियां पीली पड़ने और सिकुड़ने यानी गोब की ऊपरी पत्तियां आपस में उलझी हुई लगती हैं। दूसरी अवस्था में गन्ने की पौध का ऊपरी भाग मर जाता है और तेजी से सड़ने लगता है तथा तीसरी अवस्था में चाकू से कटने जैसी अवस्था आ जाती है। किसान इस रोग को चोटी बेधक कीट का प्रकोप समझने की गलती करते हैं और उसकी दवा का प्रयोग करते हैं जो बेअसर साबित होता है। पोक्का बोइंग का रोकथाम उससे असर रोधी किस्मों की खेती द्वारा किया जा सकता है। देर से रोपाई करने से बचें। पंक्तियों के बीच में अधिक दूरी रखें ताकि छिड़काव करने में आसानी हो। मॉनसून की पहली फुहार आते ही खेत में रोग के लक्षणों पर निरंतर नजर रखें। जैसे ही रोग के लक्षण दिखें, इस फफूंदनाशक का जल्द से जल्द प्रयोग करके उसके फैलने की आशंका को खत्म कर दें। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP 2 ग्राम या जिनेप 45 WP 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी की मात्रा से छिड़काव करें। 8 से 10 दिनों के अंतराल पर रोग की तीव्रता के हिसाब से छिड़काव करें। खेत में पानी के जमाव से बचने के लिए जल निकास की उचित व्यवस्था करें। जल जमाव की स्थिति रोग फैलने का कारण बनती है। रोग से प्रभावित पौधे को उखाड़कर गड्ढे में दबा देना चाहिए, क्योंकि खुले में फेंकने पर यह रोग अन्य फसल पर भी सक्रिय हो जाता है। इसीलिए रोग की सही पहचान और उसका उपाय करना बहुत जरूरी है।